नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। ये हमारे इसके जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जेएससी की टाइपिंग का वेट कर रहे हैं, तो उन सभी साथियों को अपनी जेएससी की टाइपिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जेएससी का आपका बायोडाटा फॉर्म आ चुका है और आप लोगों ने उसको देख ही लिया होगा। तो बट एक कन्फ्यूज़न की स्थिति उसमें बन गई है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें एक सर्टिफिकेट मांगा गया है, सर्टिफिकेट ऑफ पोजेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट्स इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो ये इसमें यस या नो टिक करना है। अगर आपका सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, और ये सर्टिफिकेट नहीं है तो नो करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो नेक्स्ट का नोटिफिकेशन था जिसमें जेएससी के लिए क्वालिफ़िकेशन रखी गई थी, उसमें ये मांगा गया था कि आपके पास 10+2 होना चाहिए और साथ ही आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड्स प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। तो इसमें सर्टिफिकेट कहीं से कहीं तक नहीं मांगा गया था, बट यहाँ पर अब सर्टिफिकेट मांग लिया गया है। तो मैं बता दूं साथियों कि ये इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में नहीं है। और ये सर्टिफिकेट जो कुछ ITIs जो होती हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उनमें कुछ जगह पर ये ट्रेड होती है जहाँ पे ये टाइपिंग का सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है। लगभग 6 महीने का ये कोर्स होता है, तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट दिया जाता है टाइपिंग का। बाकी इसके लिए और कोई सर्टिफिकेट वगैरह इस प्रकार से इशू नहीं होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे 99% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो नो पर टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एलिजिबिलिटी पर कोई ख़तरा नहीं है। आपको बस टाइपिंग आनी चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके पास टाइपिंग आनी चाहिए। और जिस दिन स्किल टेस्ट होगा आपका, स्किल टेस्ट में आपको आप जो चूज़ करेंगे, इंग्लिश चूज़ करें या हिंदी चूज़ करें। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो इंग्लिश में आपको 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। अगर आपको निकाल दिया तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइंग हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बाकी सिलेक्शन आपका मार्क्स के बेस पर होता है। तो आपका 1:1 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि जो बंदा स्किल टेस्ट पास कर जाएगा उसकी नौकरी लग जाएगी। बाकी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही लोगों के पास ये सर्टिफिकेट होता है, कोई करता नहीं है ये सर्टिफिकेट, बस लोग टाइपिंग सीखते हैं और छोड़ देते हैं। बाकी ITI वगैरह में ये सर्टिफिकेट मिलता है, तो अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए बेधड़क और टाइपिंग कीजिए और इस कॉलम में आप नो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करते हैं जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ इसको शेयर भी कीजिए जो भी जेएससी के एस्पिरेंट है। और साथियों मैं बता दूं कि आपने जैसे कि बेसिक एजुकेटर को अपना प्यार दिया है, सोशल एजुकेटर को भी वैसा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।